हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के। 7 गलती, यानी ये 7 गलती आपको नहीं करना है, अन्यथा की स्थिति में आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। डीडब्ल्यूओ से जो नोटिस जारी हुई थी, यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से जो नोटिस जारी हुई थी, वहाँ से इस नोटिस में बताया गया है कि इन तरह की 7 गलतियों को अगर आप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बाद में आपको करेक्शन करना ही पड़ेगा। करेक्शन कैसे करना होगा, कब स्टार्ट होगा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इन 7 तरह की कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फॉर्म में करेक्शन कंपलसरी है करना। ओके स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से हर एक अपडेट मिलती है। आने वाले टाइम में और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। स्टूडेंट, मैं बताऊं कौन सी 7 तरह की गलती नहीं करना है। आपको पता है कि अभी जल्दी में डीडब्ल्यूओ ने एक नोटिस जारी की थी, उसमें बताया गया था, सबसे पहला पहला पॉइंट था वो यही था कि आपको फॉर्म फिल करते समय अपनी पूरी सावधानी के साथ सारा कुछ सही फिल करना है, अन्यथा की स्थिति में आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करते समय अगर आप, जैसे कि कंपलसरी है, आपका मोबाइल नंबर जो होना चाहिए वो एक ही मतलब एक फॉर्म में एक ही मोबाइल नंबर लगना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अगर वो मोबाइल नंबर 2-3 स्टूडेंट में लग रहा है तो फॉर्म आपका जो फाइनल प्रिंट करेंगे वो ब्लैंक आएगा। दूसरा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, गत वर्ष का परीक्षा फल व नामांकन संख्या यानी इनरोलमेंट नंबर। आप लोग सोच रहे होंगे इनरोलमेंट नंबर भरते कहाँ पे हैं। इनरोलमेंट नंबर होता क्या है, जब आप अपने क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आपको इनरोल किया जाता है उस कोर्स के लिए, या उस मतलब जिस भी कोर्स या जिस भी ब्रांच से आप होते हैं वहाँ पे आपको एक इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, पंजीकरण क्रमांक जिसको कहते हैं। तो जब जो आप में स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय बोर्ड में पंजीकरण क्रमांक आता है भरने को, वहाँ पे आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। ठीक है, प्रवेश की तिथि यानी वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि। इस मान लीजिए आप अगर सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में आपने कहीं पे एडमिशन लिया था और इस बार सेकेंड ईयर में है, तो आपको सेकेंड ईयर में जो डेट फिल करनी है वो आपको फिल करनी है जो इस बार आपने स्कॉलरशिप में, जैसे आप मान लीजिए सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप फिल कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था उस टाइम पे आपने जब फीस जमा की थी तो फीस रसीद में एक डेट पड़ी होती है, उस डेट को आपको यहाँ पे अंकित करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी, यानी इन 3 चीज़ के अलावा आपको नवीनीकरण फॉर्म करते समय कोई भी चीज़ें नहीं भरनी है। मान लीजिए आप फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका एक्सपायर हो गया है और आप रिन्यूअल कर रहे हैं, आपका 1 साल उसकी वैलिडिटी बची थी और आपने फ्रेश फॉर्म फिल करते समय उसको लगा दिया उस इनकम सर्टिफिकेट को, और दोबारा से आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और आपने फॉर्म को फिल कर दिया, तो अगर वो रिजेक्ट हो गया है डियर स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका फॉर्म जो एक्सपायर हो जाएगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होने वाला नहीं है। यानी अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और आप रिन्यूअल के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप केवल इन 3 तरह की गलती करेंगे तो जो रिन्यूअल वाले स्टूडेंट होते हैं, नवीनीकरण वाले, उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। 3 नंबर में आता है छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल, दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल न निकलने की दशा में रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्र का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समय अवधि के अनुसार परीक्षा फल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षा फल अंकित कराते हुए अग्रेषित कराना होगा। परीक्षा फल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में ही पूर्ण किए गए आवेदन में संशोधन न करने, संस्था द्वारा संशोधित किए गए आवेदन को अग्रेषित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जाएगा। यानी कहने का मतलब इनकी ये है कि अगर आपने, मान लीजिए कि स्टूडेंट कोई है, अभी उसका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, और वहाँ पे आपको जो मार्क्स डालने होते हैं वो आपको पूरे ईयर के मार्क डालने होते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड, यानी रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है और उन्होंने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर दिया है, वो करेक्शन के टाइम पे
अपना जो फॉर्म होता है उसको करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन की डेट क्या होगी ऐसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है, फिर आने वाली 2 से 3 दिन में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि करेक्शन की डेट क्या है, करेक्शन कब से कब स्टार्ट होगा। करेक्शन आपका 5 से 6 दिन के लिए ही होगा, तो उन दिनों के बीच में आपको अपना करेक्शन कर लेना है। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड वाले, वो करेक्शन कंफर्म है करवा लेंगे। करेक्शन करने के बाद में आपको अपने फाइनल प्रिंट को कॉलेज में जमा करना होगा। अगर आप फाइनल प्रिंट को कॉलेज में नहीं जमा करते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो कॉलेज से दोबारा से फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। जितने स्टूडेंट किसी भी चीज़ के लिए अगर करेक्शन करेंगे वो ध्यान देंगे कि फाइनल प्रिंट दोबारा से निकाल के अपने कॉलेज में देंगे, कॉलेज वाले फॉर्म को दोबारा से वेरीफाई करेंगे, तब आपका फॉर्म जो स्कॉलरशिप आनी है वो आएगी। रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड वाले समझ गए होंगे। उसके बाद बात आती है 4 नंबर की, तो संस्था द्वारा छात्र का ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन अग्रसित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा यानी सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंक को जोड़ते हुए का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा। यहाँ पे कॉलेज के लिए बताया गया है कि आप अपने कॉलेज में बात कर लेंगे। मान लीजिए आपका 75% नहीं है अटेंडेंस, फिर भी आप बात कर लेंगे, क्योंकि जब आप 75% नहीं होगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी इस बार। आप सभी को ये चीज़ कंफर्म पता होनी चाहिए, 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। तो संस्था में आपको जो भी अगर मार्क्स डाल रहे हैं तो मार्क आप दोनों सेमेस्टर का ऐड करके तब डालेंगे, नहीं तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद में 5 नंबर आता है, विश्वविद्यालय एवं एफिलेटिंग एजेंसी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित मॉड्यूल पर अपलोड करेंगे, जिससे कि छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके, स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सकेगा। ठीक है। तो मतलब अगर आप मान लीजिए आपके फॉर्म में मतलब रिजल्ट नहीं आया तो और आपने फॉर्म फिल कर दिया था, तो ये आपके 5 नंबर ऑप्शन जो है ये आपके यूनिवर्सिटी वालों को बताया जा रहा है कि आप अपने फॉर्म को जो जैसे ही आपका रिजल्ट अपलोड होगा तुरंत वहाँ पे भी अपडेट कर दिया जाए, जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट पे होता है वहाँ पे भी अपलोड कर दिया जाए, जिससे क्या है जब आप करेक्शन करेंगे तो आपका मिलान कर लिया जाएगा और पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर 6 नंबर में आता है, निम्न उपस्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किए जाने का विकल्प दिया जाएगा। सबसे पहले अगर आपके एप्लेटिंग एजेंसी द्वारा मिलान किया गया, आपका परीक्षा फल वो सही नहीं हुआ, तो आपका जो मतलब जैसे कि आपने फॉर्म को फिल किया और आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म से मतलब मैच नहीं किया, आपने कुछ दूसरा मार्क डाला है और जो आपके कॉलेज से आपका रिजल्ट आया था वो रिजल्ट में आपका दूसरा मार्क्स है, तो दोनों मार्क अगर मैच नहीं होंगे आप मतलब तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है। DWO से ये साफ साफ नोटिस में बताया गया है। तो मतलब आपको करना क्या होगा कि जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है जितना भी मार्क्स है उतना ही ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था तथा छात्र को सत्यापित ना किए जाने पर, यानी जो एफिलेटिंग एजेंसी होती है वहाँ पे लिखा होता है, मैं 2 से 3 दिन में आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि सत्यापित किया गया नहीं किया गया। अगर ये नहीं किया गया होगा तो आपका जो फॉर्म है तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आता है, विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा के अंतर्गत संबंधित संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने एवं भरी गई शुल्क को सत्यापित न किए जाने, यानी आप जो कॉलेज वाले होते हैं वो जब आप फीस को भर के देते हैं तो आपके कॉलेज वाले उसे वेरीफाई करते हैं कि हाँ मेरे यहाँ इतनी शुल्क है, तो आपका जो फॉर्म होता है आगे की ओर प्रोसीजर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप अपने मन से कोई भी फीस डाल दे रहे हैं तो आपके कॉलेज वाले अगर उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप फीस भर रहे हैं तो फीस को ध्यानपूर्वक दे, जो भी भरेंगे फीस वो कॉलेज में कंफर्म करके ही भरेंगे। अगर कम ज़्यादा भरे हैं तो आपका जब करेक्शन स्टार्ट होगा तो फीस करेक्शन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जा करके आप अपना फीस करेक्शन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। फिर 7 नंबर ऑप्शन में बात करें तो छात्र द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसित न होने की दशा में आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा। यानी मान लीजिए कि आपने करेक्शन कर लिया और करेक्शन करके आप अपने कॉलेज में सबमिट नहीं कर रहे हैं और आपके कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो आपका करेक्शन मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप करेक्शन करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आपको करेक्शन करने के बाद में अपने कॉलेज में कंपलसरी है जमा करना और कॉलेज वाले से ये कहना कि सर मेरा फॉर्म वेरीफाई मनी फॉरवर्ड कर दीजिएगा कॉलेज से, जिससे आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी।
मैं आशा करता हूँ इन तरह की चीज़ों को आप समझ गए होंगे। ये जो नोटिस जारी हुई थी वो 18/12/2023 को जारी हुई थी, जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में प्रोवाइड करवाया था कि आपका जो डेट है वो मतलब एक्सटेंड हो गई है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने की। उसी में ये भी चीज़ें थी, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और बाद में इसी वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और आप करेक्शन भी नहीं कर पाते हैं, करेक्शन का टाइम बीत जाता है, फिर आपका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, स्कॉलरशिप भी नहीं आ पाती। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि इन तरह की चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर आप इन तरह की चीज़ों को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास कौन सी प्रॉब्लम है ऐसी जिसका सोल्यूशन आप सभी को चाहिए। मैं उसका सोल्यूशन आप सभी को 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।